Welcome to Sri Sanvi Academy. Today's topic is Basic Introduction of C. इस वीडियो टॉपिक में व्हाट इज सी? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज डेवलप्ड एट AT&T's बेल लेबोरेटरी ऑफ USA in 1972। ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? AT&T की बेल लेबोरेटरी में, जो कि USA में है। और किस ईयर में डेवलप की गई थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? 1972 में। इसको डेवलप किसने किया था? इट वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय डेनिस रिची। एक पर्सन थे डेनिस रिची, इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन और रिटन किया है। Communicating with a computer involves speaking the language the computer understands, which immediately rules out English as the language of communication with computer. However, this is close analogy between learning language, English language and learning C language. देखिए, कोई भी जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो, दोनों का मेथड सेम है। ठीक है? क्या है? अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज हो, और हम अगर कोई सी लैंग्वेज सीखते हैं तो सीखने के स्टेप्स सभी के सेम होते हैं। कोई कह लीजिए कोई भी लैंग्वेज हमें सीखना हो तो सबके स्टेप जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि आपको जैसे कि सपोज कर लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, क्या सीखनी है? इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है? तो सबसे पहले आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे। फिर क्या करेंगे? वर्ड्स को सीखेंगे, कितने वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स बनाते हैं। और फिर जो है वर्ड मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, जिनको सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो मतलब पहले हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, देन सेंटेंस पे आते हैं। और जब हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है? द क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज टू फर्स्ट लर्न द अल्फाबेट यूज्ड इन द लैंग्वेज, देन लर्न टू कंबाइन दीज अल्फाबेट्स to form words, which in turns are combined to form sentences. Sentence and sentences are combined to form paragraph. वही सेम चीज लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड्स, देन सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। हम सीधे पैराग्राफ नहीं सीख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। या हम सेंटेंस से स्टार्ट नहीं करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में सीधे हम सेंटेंस से स्टार्ट नहीं करते, हमें सबसे पहले अल्फाबेट्स की पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस जो है, जैसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो यही सेम प्रोसेस हम सी लैंग्वेज के साथ भी करते हैं। ठीक है? तो इसमें भी जैसे हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है? द learning C is similar and easier instead of straight way learning how to write programs. We must know what is alphabets, numbers and special symbols are used in C. Then how using them, constant, variables, keywords are constructed. And finally, how are these combined to form an instruction. इसी सेम तरीके से सबसे पहले हम इसमें भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सबसे पहले हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स हम कौन कौन से यूज करेंगे, ये सब के बारे में सीखेंगे। फिर हम कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब सीखेंगे। फिर उनका कॉम्बिनेशन, यानी कि उसको मिला के इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन हम सीखेंगे। फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब कंबाइन कर लेंगे तो हम जो है प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम अल्फाबेट्स सीखेंगे इसमें, फिर कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड्स पे आएंगे, फिर इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, फिर हम जाके प्रोग्रामिंग करना सीख पाएंगे या प्रोग्राम बनाना हम लोग सीख पाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स के क्या-क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले जो है हमेशा फर्स्ट स्टेप ही आएगा। ठीक है, हम सीधे प्रोग्रामिंग पे नहीं जाएँगे। सबसे पहले हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। पहले हम अल्फ़ाबेट्स, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्या है? कैरेक्टर सेट। कौन-कौन से हम इसमें कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। A character denotes any alphabet, digit or special symbol used to represent information. इसमें हम क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट्स कौन से यूज करेंगे? यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर में ए टू जेड जो है कैपिटल लेटर में हो, या A to Z स्मॉल लेटर से हो, या डिजिट क्या है 0 से 9 तक हम सभी को यूज करेंगे। और ये कुछ स्पेशल सिंबल हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन स्पेशल सिंबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। पहले हम क्या सीखे? अल्फाबेट्स। मीन्स अल्फाबेट्स मतलब इसमें कितने हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है। ये हो गया। फिर आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स है। क्या है? अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फॉर्म कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। आज आप सभी लोग जानते होंगे कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जो हम सेट कर देंगे वही वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंटिटी जो है डजंट चेंज। वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट में चेंज। वेरिएबल की एंटिटी क्या है? जो टाइम टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? 5, 6 या 7 या कुछ भी। हम जैसे कि कोई कांस्टेंट हम एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि एक्स है, ये हमने मान लिया, या पाई की वैल्यू हो गई। ये सभी क्या है? ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल जिनको हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वो हम आगे जब हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, या प्रोग्रामिंग में हम आपको ये क्लियर, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है वो क्लियर कट आप लोग जान पाएंगे। फिर आते हैं टाइप। कितने टाइप के हमारे कांस्टेंट होते हैं? कांस्टेंट को हम जो है टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट कौन से होंगे हमारे? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइमरी कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होंगे? सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, और भी कुछ है, ये हम आगे देखेंगे। और इनको बोलते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट, और ये होते हैं हमारे प्राइमरी कांस्टेंट। ठीक है। अब हम कोई भी कांस्टेंट सेट करते हैं तो उनके लिए रूल है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? हर चीज के लिए रूल है। तो जब भी हम इंटीजर कांस्टेंट सेट करेंगे या डिफाइन करेंगे तो उसके लिए क्या रूल है? एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। ठीक है, क्या है? एटलीस्ट 1 डिजिट होनी ही चाहिए इंटीजर कांस्टेंट में। जैसे कि आपने 5 ले लिया या 6 ले लिया, एम्प्टी नहीं करेंगे कि एम्प्टी कर दें, भले ही आप 0 ले लीजिए, लेकिन जो है आपको एटलीस्ट 1 डिजिट तो यूज करना ही पड़ेगा। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जब ये बात इंटीजर की हो रही होगी तो हम डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, एक बात और, डेसिमल नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें पॉजिटिव या निगेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इफ नो साइन प्रोसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट, इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर हमने कोई भी
साइन डिफाइन नहीं किया है तो वो पॉजिटिव एज्यूम कर लिया जाएगा। सपोज कर लीजिए कि अगर हमने केवल सिंपल 5 लिखा हुआ है तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। और निगेटिव के लिए हमें बाय डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर हम कोई सिंबल नहीं देते हैं, कोई भी कुछ भी असाइन नहीं करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव असाइन कर लेंगे। देन नो कॉमास आर ब्लैंक आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि क्या है इसका मतलब, हम कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो एक इंटीजर के बीच में। जैसे हमें 55 लिखना हुआ, क्या लिखना है 55, तो हम सिंपल ऐसे 55 लिख देंगे। हम ऐसे कॉमा कॉमा नहीं लगा के लिखेंगे या हम बीच में स्पेस दे के नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है the allowable range for integer constant is this minus this to प्लस दिस, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये वैल्यू जो है कंपाइलर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हमारी टर्बो सी कंपाइलर में कुछ दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरी रेंज होगी, या डेव सी कंपाइलर में हो सकता है कुछ दूसरी रेंज हो। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज दी गई है हर कंपाइलर के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, ठीक है। फिर आते हैं हम रियल कांस्टेंट। कैसे हम रियल कांस्टेंट के लिए क्या रूल है? अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इसके लिए भी वही रूल है कि एटलीस्ट 1 डिजिट तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसमें एक डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। भले ही हम 0 कर दे, 50.5 पॉइंट 0 करना पड़े तो ये चलेगा, लेकिन जो है इस टाइप से नहीं चलेगा, हमें जो है पॉइंट में देना ही पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव या निगेटिव, यही सेम रूल इसमें भी है। इंटीजर की तरह या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। दूसरा डिफॉल्ट जो है पॉजिटिव ही होगा, सेम लाइक इंटीजर कांस्टेंट। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट के बीच में कॉमा और ये हम कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो सेपरेट हो जाएंगे, कह लीजिए। और इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए पॉइंट भी लगा होता है, इसलिए जो है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं। द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर ई, ठीक है। इसमें क्या है, मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट किसे सेपरेट करेंगे, ई से। मेंटिसा पार्ट में है पॉजिटिव या इंटीजर। मेंटिसा पार्ट जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिफॉल्ट साइन ऑफ मेंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव, ये देख लीजिए। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। एक्सपोनेंट में एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, विच मस्ट है पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। इसमें भी देख लीजिए, इसमें जो है या तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो होनी चाहिए। दूसरी रूल क्या है, या तो ये पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। और डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट पॉजिटिव। अगर आपने कोई साइन नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसकी ये रेंज दी गई है, इसकी ये रेंज दी गई है, लेकिन जो है ये रेंज भी कंपाइलर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो सकती है। और फिर आते हैं हम करेक्टर कांस्टेंट के लिए। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर कांस्टेंट। A character constant is a single alphabet, a single digit, or a single special symbol enclosed within single inverted commas. क्या रूल है, a character constant is a single alphabet होना चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है, सिंगल अल्फाबेट होना चाहिए, अ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, और अ सिंगल स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ठीक है। इतनी इतनी चीजें हैं। और क्या है, इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इनक्लोज किसके होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के इनक्लोज होना चाहिए। ये भी रूल पे आप फोकस करिएगा जब भी प्रोग्राम, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू बी लेफ्ट, ये बात का भी ध्यान देना है आपको। क्या, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू बी लेफ्ट, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए।
जैसे कि क्या है रूल, बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। जैसे इस तरीके से देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। इस तरीके से होना चाहिए, ये सही है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है एक रॉन्ग मेथड है, ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है लेफ्ट की ओर होने चाहिए उसके। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। ठीक है, इसका जो है केवल 1 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 1 कैरेक्टर। ये देख लीजिए, ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इस तरीके से ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है, इसके दोनों तरफ जो है इस तरीके से होने चाहिए। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, अब सही हुआ, ये भी, और ये भी, और यहाँ पे क्या हो, इक्वल टू का भी आप जो इस तरीके से लेफ्ट पॉइंटेड होने चाहिए कॉमास। ठीक है, इस तरीके से जो है होनी चाहिए। फिर आते हैं हम वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स को क्या बताया मैंने, अ एंटिटी दैट में वेरी ड्यूरिंग दी दैट में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। जो प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशन इन द मेमोरी। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का, वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशन इन अ मेमोरी। हम क्या देंगे, वेरिएबल नेम का क्या मतलब है, हमने मेमोरी में एक लोकेशन बना दी कि हाँ, क्या कर दी, हम उस लोकेशन का नाम दे देंगे, कह लीजिए कि हाँ, दिस लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, और उस लोकेशन पे हम क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, या रियल स्टोर कर सकते हैं, या रियल मतलब पॉइंट वाले डेसिमल वैल्यूज, और कैरेक्टर कांस्टेंट हम कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वेरिएबल नेम मतलब हमने एक मेमोरी लोकेशन को नेम दे दीजिए, कहने का मतलब ये है। अब उस लोकेशन पे हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे रियल हो, या कैरेक्टर हो। इन एनी लैंग्वेज द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इट can support depend on type of constant that it can handle. This is because the particular type of variable can hold only same type of constant. ठीक, इसका मतलब है कि अगर हमने जो है इंटीजर टाइप की लोकेशन क्रिएट की है, तो हम इंटीजर वैल्यूज ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम रियल टाइप की लोकेशन क्रिएट करेंगे, तो हम रियल टाइप ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। और फिर आता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स नेम। अब हम नेम, वेरिएबल नेम के लिए क्या रूल्स हैं। A variable name is a combination of 1 to 31 alphabets, digit and or underscore। ठीक है, इसकी लेंथ जो है हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 to 31 अल्फाबेट की कॉम्बिनेशन से, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो है 1 to 31 हो सकती है। सम कंपाइलर allows variable name whose length could be up to 247 कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाइलर जो है 247 कैरेक्टर तक अलाउ करते हैं। ठीक है, और क्या रूल है, लेकिन जो है हम एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी वेरिएबल नेम को डिफाइन करते टाइम कोई अननेसेसरी लेंथ उसको नहीं देंगे। ठीक है, अननेसेसरी लॉन्ग नेम नहीं देंगे, जैसे कि टाइपिंग में प्रॉब्लम हो या उसको समझने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी है, हम जितना छोटे से छोटा नाम रखने की कोशिश करेंगे। एंड द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। और क्या नाम है, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होगा और अंडरस्कोर होगा। ठीक है, ये एक रूल है। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इस वेरिएबल नेम, ये भी रूल है। नो सिंबल अदर देन अंडरस्कोर।
ठीक है, इसमें हम कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज करेंगे अदर देन अंडरस्कोर। केवल जो है ये स्पेशल सिंबल जो है हम केवल अंडरस्कोर यूज करेंगे, बाकी हम कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। ये यही सेम चीज लिखा हुआ है कि इस तरीके से, जैसे कुछ एग्जांपल दिए होंगे हमारे, हम इस तरीके से दे सकते हैं। बीच में देखिए जैसे अंडरस्कोर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम नेम दे सकते हैं। और फिर आते हैं हम कीवर्ड। सी के कीवर्ड्स। Keywords are words whose meaning has already been explained to the C compiler. The keyword cannot use a variable name because if we do so, we are trying to assign a new meaning of keywords. ठीक है, क्या है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइन की जाती है। वो वर्ड्स जो जिनकी मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन हो। ठीक है, कह लीजिए कि रिजर्व वर्ड होते हैं, उनकी डेफिनेशन हमें हमारे कंपाइलर में स्टोर कर पहले से ही स्टोर है। हम उस नाम से कोई भी वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्या है? द कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व करके रखे गए होते हैं, इनका प्रॉपर मीनिंग होती है, पहले से ही स्टोर होती है। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 22 कीवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? ये 32 कीवर्ड्स हैं। इनकी डेफिनेशन जो है कंपाइलर में स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए श्री सानवी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए।